खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम में कुछ बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। दिल्ली से लेकर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। सियासी और सलामती एतबार से अहमियत की हामिल उन सुर्खियों में रही, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उन 5 बड़ी खबरों के साथ जो आज सुबह से ज्यादा सुर्खियों में है, जिन पर आप सबसे ज्यादा डिबेट्स और डिस्कशंस करते हैं, जिन पर तज्जिया और तबसरा होता है। और वो 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में आपके सामने। और टॉप 5 में आज सबसे पहले बात लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में तमाम पार्टियां इस वक्त मसरूफ हैं, लेकिन इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां दिन ब दिन इतनी तेज हुई हैं कि सीट शेयरिंग का मसला भी तकरीबन हल होता नजर आया। एनडीए और साथ साथ इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों में तबादला ख्याल का सिलसिला भी जारी है। इस दरमियान दिल्ली में आज इंडिया इत्तेहाद ने सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाजे कर दिया कि राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आप उम्मीदवार सियासी मैदान में उतरेंगे, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में आज कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, दीपक बारुया, अरविंद सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की जानिब से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान आगे कैसे रणनीति के तहत, प्लान के तहत काम शुरू किया जाएगा, इंडिया इत्तेहाद मजबूती के साथ लड़ेगा और बीजेपी की पॉलिसी को उलटफेर करने की हिम्मत हम में है, इसका दावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तौर पर किया गया। इस खबर पर आगे चलकर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातें उनकी सरगर्मियां भी तेज हो रही है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बड़ा ऐलान कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने तमाम 5 पार्लिमानी हलकों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर अपनी पार्टी पहली बार इस इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और किसी पार्टी के साथ वो इत्तेहाद नहीं करेगी, ऐसे पार्टी जो लीडर है उनका कहना था। और साथ ही साथ अब उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई है, ताहम अभी तक जो नाम है वो मंजर आम पर नहीं आए हैं। ताहम जो पार्टी ज़राया है उनका ये कहना है कि तमाम 5 सीटों पर अपनी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ किसी दूसरी पार्टी के साथ अपनी पार्टी जो है वो इत्तेहाद नहीं करेगी। अपनी पार्टी के सदर का यह बयान उस वक्त सामने आया जब वो एक खुसूसी इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और सलामती सूरत हाल पर मुफस्सिल रोशनी डाल रहे थे। और इतना ही नहीं, जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया समेत इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल दौरा होना है 12 और 13 तारीख को, जिसमें 14 तारीख तक सरगर्मियां होंगी, उसके बाद इंतखाबात का शेड्यूल भी लगभग सामने आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो 5 की 5 सीटों से इंतखाबात में जाने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कमीशन यहाँ पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर आएगा। अपनी पार्टी ने खुसूसी इंटरव्यू में कहा, बल्कि उनके सदर की जानिब से कहा गया कि आइंदा इंतखाबात में तमाम 5 पार्लिमानी हलकों से वो अपने उम्मीदवार सियासी मैदान में उतारेंगे। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 को बनने के बाद पहली मरतबा सियासी मैदान में इन इंतखाबात में होगी और पार्टी की कारकर्दगी भी बहुत बेहतर होगी, इसकी भी उम्मीदें पार्टी सदर की जानिब से खुसूसी इंटरव्यू के दौरान की गई हैं। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार है, हतमी शक्ल दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो भी सामने आएगी। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुलाम हसन मीर साहब हैं, साबिक रियासती वजीर हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया गुलाम हसन मीर साहब वक्त देने के लिए गुलिस्तान न्यूज़ को। ये जो इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे कि पार्टी तमाम के तमाम पार्लिमानी हलकों से, जो पार्टी सदर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हर जगह से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और इंतखाबात के लिए जो चेहरे होंगे उनकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लगभग विद इन द पार्टी चीज़ें तैयार कंप्लीट हो चुकी हैं? चलिए, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राब्ता मुनक़ता हुआ है गुलाम हसन मीर साहब से। उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जा रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो कयास लगाया जा रहा था कि शायद आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो इस वक्त पहली मरतबा इंतखाबात में होगी, शायद किसी और ग्रुप के साथ, जिनमें सजाद लोन साहब का नाम काफ़ी ज़्यादा इन दिनों सुर्खियों में था, हो सकता है कि उनको पार्टी की मुमकिन तौर पर उनके साथ किसी तरीके से गठजोड़ या किया जा सकता है या हिमायत उनको की जा सकती है। और इस बीच खास तौर पर
12 और 13 मार्च को यूनियन टेरिटरी में अपने 2 रोज़ा दौरे पर इलेक्शन कमीशन भी आ रहा है, उस पर भी सबकी नज़रें हैं। आप ये भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त तमाम तैयारियां जो चल रही हैं वो आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें, जिनमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह, इंडिया अलायंस जिसमें हमने उतार चढ़ाव भी देखे, काफ़ी ज़्यादा बयानात ऐसे आए जो एक तरह से ऐसी कैफियत बन गई थी कि थोड़ा सा क्योस और कन्फ्यूजन भी देखा गया था। तो 3 दिनों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर आप देखेंगे अगले 3 दिनों में कि ये पेशरफ्त होने जा रही है। जैसे ही फरवरी का महीना ख़त्म होगा तो मार्च में और भी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो पहली मरतबा इन इंतखाबात का हिस्सा होगी, पूरी प्लानिंग विद इन द पार्टी, विद इन द ग्रुप हो चुका है और डिस्कशंस भी हुए हैं। ऐसा पहला मौका नहीं है जब पार्टी ने इस तरह का बयान दिया, लेकिन जो उम्मीदवारों की बात हो रही है, जो पार्टी के अंदर लीडरान की बात हो रही है या इस इंतखाब में जाने के लिए, आज ही देखेंगे तो श्रीनगर के अंदर जहां पर विद इन पार्टी थोड़ी सी हलचल भी देखी गई उस वक्त जब श्रीनगर के अंदर पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में जो अदम एतमाद की तहरीक है वो भी पेश कर दी गई डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर में, और चाहे वो चेयरमैन हो डीडीसी का या फिर नाइब चेयरमैन हो, उसमें भी ज़हूर हमने देखा कि पहली मरतबा पेशरफ्त हुई, उन दोनों पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी कॉन्फिडेंट इस वक्त अपनी पार्टी यूनियन टेरिटरी के अंदर नजर आ रही है आइंदा इंतखाबात के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से अब जो पार्टी के लीडर है उन्होंने भी कई रोज़ पहले ये बयान दिया कि अपनी पार्टी जो है एक तो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है, तो इस हवाले से तैयारियां भी ज़ोर शोर पर जारी है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि जो उनका कहना था कि अपनी पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सही तर्जुमानी कर रही है, और इस उम्मीद के साथ वो मैदान में उतरेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उनका साथ देंगे। और कहीं ना कहीं ये बात भी वाज़ह की गई थी पार्टी लीडरान की जानिब से कि जिस तरह से इल्ज़ामात लग रहे थे